बीमारियां खान पान से होती हैं और उससे ही ठीक हो सकती हैं। दोस्तों, बीमारियां खान पान से ही होती हैं, जबकि ठीक भी खान पान से ही होती हैं। यदि हमारा तरीका सही होता है तो बीमारियां जल्दी ही ठीक हो सकती हैं। वह एक 36 वर्षीय शिक्षित महिला थी। जब वह चिकित्सीय परामर्श के लिए मेरे पास आई, तब वह हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड ग्रंथि का एक विकार होता है, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, का लगभग 2 वर्ष से इलाज ले रही थी। 3 अलग अलग डॉक्टर से परामर्श लिया था और दवा भी सही चल रही थी, जिनसे थायराइड की कमी ठीक होती है। वह दवाओं को सही तरीके से और सही खुराक में ले रही थी, लेकिन अभी भी जांच में और लक्षणों के आधार पर उन्हें हाइपोथायराइडिज्म थी। बात सोचने की थी कि आखिर क्यों उनकी थायराइड की दिक्कत नहीं जा रही है। मुझे जवाब मिल गया जब मैंने उनसे घर में खाने पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नमक के बारे में पूछा। एक गृहिणी होने के नाते वह अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में सजग थी और उन्होंने 2 साल पहले परिवार में खाना पकाने के लिए सिर्फ सेंधा नमक का उपयोग शुरू कर दिया था। इसलिए उन्हें खाने में आयोडीन मिल ही नहीं रहा था। आयोडीन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और हमारे शरीर को रोज लगभग 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। भारत में लगभग 35 करोड़ लोग आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। इसकी कमी से सभी आयु समूह में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान यह भ्रूण को नुकसान पहुंचाती हैं। घेंगा रोग हो सकता है। घेंगा रोग गले का रोग है जो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। शारीरिक और मानसिक विकलांगता हो सकती है। कमी के कारण मृत शिशु का जन्म, गर्भपात, बहरापन, बौनापन, भेंगापन, क्रेटिनिज्म, सभी उम्र के गोइटर, न्यूरोमोटर आदि रोग हो सकते हैं। मस्तिष्क के विकास के लिए आयोडीन महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों में आयोडीन की कमी है उनका IQ 13 अंक तक कम हो सकता है। बात साफ है कि आयोडीन की कमी से होने वाले विकार में भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। अनुमानतः 7 करोड़ या प्रत्येक 20 में से एक भारतीय में किसी न किसी प्रकार के आयोडीन की कमी संबंधी विकार हैं। आयोडीन की कमी से होने वाली समस्या और पूर्ति की जरूरत को लंबे समय से पहचाना गया है। अप्रैल पर एक व्यक्ति को आयोडीन नहीं मिल पाता है। व्यक्ति को आयोडीन केवल नमक से ही मिलता है। अप्रैल 1986 में भारत सरकार ने 1992 तक खाद्य नमक के अनिवार्य आयोडीनीकरण का निर्णय लिया था। 17 मई 2006 को सरकार ने खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। नमक के अनिवार्य आयोडीनीकरण की प्रक्रिया सरकार पहले से इन विकारों में कमी लाने के लिए लाई थी। फिर भी बहुत से लोग आयोडीन युक्त नमक का उपयोग नहीं कर पाते, खासतौर से गरीब तबके के लोग जिन्हें नमक महंगा पड़ता है और फिर उन्हें आयोडीन युक्त नमक का सही इस्तेमाल करना नहीं आता। भारत में कई जगहों पर परंपरा है कि खाना बनाने की शुरुआत में ही गर्म कढ़ाई में नमक डालकर भूना जाता है। यह तरीका आयोडीन को नष्ट कर देता है। इसलिए भले ही आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करें, खाना पकाने की विधि
गलत होने पर व्यक्ति को आयोडीन नहीं मिल पाती। इस महिला का परिवार आयोडीन युक्त नमक का उपयोग नहीं कर रहा था, जाहिर है कमी हो रही थी। मैंने दवाइयों में थोड़ा फेरबदल किया और खाने में आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की सलाह दी। 1 महीने बाद जब वह आई तो उनका थायराइड पूरी तरह से ठीक था। मैंने दवा कम कर दी और विश्वास है कि आने वाले महीनों में उन्हें दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के समय में सभी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए चिकित्सा और दवाओं में समाधान तलाशा जाता है। आधुनिक समय की कई स्वास्थ्य समस्याएं जिनमें थायराइड, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज शामिल हैं, उनसे चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के संयुक्त दृष्टिकोण से निपटने की आवश्यकता है। दवा बीमारी का इलाज हो सकती है, लेकिन हमें बीमारी की जड़ को भी ढूंढना और ख़त्म करना चाहिए। चिकित्सीय सलाह दवा के परे व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव पर केंद्रित होनी चाहिए।